फाइन। तो जैसे एग्जामिनेशन में आते हैं उस तरह के एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम जस्ट रीडिंग आउट। डैश इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन इकोनॉमिक phenomena according to their cause and effects। ये कौन सा इकोनॉमिक्स होगा? डैश इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक फेनोमेना अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेज एंड इफेक्ट। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस जो हैं, इट कुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है, नॉर्मेटिव हो सकता है, देन इम्पेरिकल और अप्लाइड इकोनॉमिक्स। आंसर क्या हो सकता है आपका? व्हाट कुड बी द आंसर? Dash economics explains economic phenomena according to their causes and effect। तो जब हम causes and effect की बात करते हैं, this is called as positive economics, because in positive economics it's a systemized body of knowledge। positive हम लोग के पास ऑप्शंस 4 हैं, तो इसमें देखो नॉर्मेटिव जो है वो तो आइडियल सिचुएशन को लेकर डील करता है। अप्लाइड सिंपली व्हेन वी आर अप्लाइंग द इकोनॉमिक थ्योरी इन प्रैक्टिकल फील्ड दैट बिकम्स अप्लाइड, तो वो तो होगा ही नहीं। नॉर्मेटिव आइडियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। इम्पेरिकल का मतलब होता है केस बेसिस। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? इट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, बिकॉज वी नो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टेक्स दी करंट सिचुएशन, अभी की सिचुएशन क्या है उसको लेकर हम लोग डील करते हैं। दिस कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, करंट सिचुएशन, तो ये करंट सिचुएशन को लेकर जब बताता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो लेट मी जस्ट रीड आउट द थ्योरी एज वेल। अकॉर्डिंग टू केन्स, अ पॉजिटिव साइंस may be defined as a body of systemized knowledge concerning what is। तो पॉजिटिव क्या बताता है? what is, क्या है। पॉजिटिव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? what is। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? Similarly, positive economics explains economic phenomena according to their causes and effect. It says nothing about the ends. It is not concerned with moral judgment। तो ends और moral judgment किसका काम है? वो है normative economics का। moral judgment लेकर क्या होना चाहिए, what ought to be, क्या होना चाहिए standard, वो है normative economics का काम। right? This is the first question। ठीक है, क्लियर है? अनम्यूट करके बोलो, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं ओके, चलो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक प्रोडक्ट थ्योरी, ठीक है, देन प्राइस थ्योरी, इसका आंसर क्या होना चाहिए? देन यू हैव प्रोसेस थ्योरी, अनदर वन इज प्रोजेक्शन थ्योरी। हम लोग जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं किस चीज़ को लेकर? ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा डिस्कशन होता है इंटायर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डिमांड, प्राइस, ये वो सब चीज़ें, मैक्सिमम कंसर्न जो हमारा रहता है वो होता है प्राइस को लेकर। स्पेलिंग थोड़ा सा इग्नोर करो, मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है। सो इट इज़ प्राइस थ्योरी, बिकॉज हम लोग जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में मॉडल डिस्कस करते हैं नॉर्मली वो प्राइस को लेकर होता है। जितने भी मॉडल आप ले लो, वो पीपीसी हो, डिमांड कर्व हो, सप्लाई कर्व हो, तो एवरीवेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्राइस। सभी चीज़, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से कंज्यूमर एलोकेट कर रहा है, कंज्यूमर इंडिफरेंस का। सो एवरीवेयर वी आर जस्ट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द प्राइस फैक्टर। प्राइस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ना, हर जगह पर हम प्राइस को बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर क्वेश्चन। डैश इकोनॉमी, किसी एक इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। डैश इकोनॉमी गिव्स राइज टू मोस्ट एफिशिएंट allocation of resources and capital in the standard
माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क। देखो हमारा एमसीक्यू का जब प्रिपरेशन रहता है तो सबसे ज़्यादा हमारा इंटेंशन होना चाहिए दैट बिना चॉइसेस को देखे ही हमें आंसर पता होना चाहिए, तो वो ज़्यादा इजी होता है। जैसे एक हो गई फ्री मार्केट इकोनॉमी, हमारे पास ऑप्शंस हैं कमांड मार्केट इकोनॉमी, देन यू हैव कंट्रोल्ड market economy, then another question is regulated market economy. Fine, so you have four options. Question क्या है? Dash economy give rise to the most efficient allocation of resources and capital in the standard microeconomics framework. तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक ऐसा इकोनॉमी, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। क्या बता रहा है? A type of economy that gives rise to the most efficient allocation of resources and capital in the standard microeconomics framework. Now, स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क वो सभी के लिए है। स्टैंडर्ड तो इट कुड बी अ कंट्रोल्ड इकोनॉमी, आई मीन इट कुड बी अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट कुड बी अ कमांड इकोनॉमी और सोशल इकोनॉमी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इज नॉट द मेन कंसर्न, इट इज नॉट अवर मेन कंसर्न। अवर मेन कंसर्न इज दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। हमारा कंसर्न है यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, दैस इकोनॉमी गिव्स राइज टू द मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपिटल। एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो हम एलोकेट कर रहे हैं या कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं वो मोस्ट एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल इन द सेंस यहाँ इसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये जो रेगुलेटेड है वो तो हट गया यहाँ से, कंट्रोल्ड है वो भी हट गया, और कमांड भी हट गया, बिकॉज कमांड तो सेंट्रली प्लान्ड है, वो सेंट्रल अपने हिसाब से प्लान करिए। तो बचा आपके पास ऑप्शंस क्या, फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब देखो फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? फ्री मार्केट इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ मार्केट इकोनॉमी वेयर एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर जो है मार्केट में क्या डिमांड फोर्सेस हैं एंड व्हाट इज द सप्लाई फोर्सेस। तो डिमांड, दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व। नाउ डिमांड एंड सप्लाई विल मीट समवेयर, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। सो अकॉर्डिंगली द प्राइसेस विल बी फिक्स्ड एंड द मार्केट विल सेट इट्स प्राइस और allocate its resources according to the requirement of the market। यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड एक है, एक सेगमेंट एक एग्रीगेट सप्लाई होती है इकोनॉमी में कि इतने सप्लायर रेडी हैं इस प्राइस में सप्लाई देने के लिए, और इतने एग्रीगेट डिमांड, इतने लोग डिमांड कर रहे हैं इस प्राइस में, इतने लोग क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। तो ये प्राइस आज यहाँ है कल यहाँ भी हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल कि आज इतने ऊंचे दाम में हम खरीदने के लिए, जैसे कोविड के वैक्सीन ले लो या आप सैनिटाइजर पी, मैंने देखा लास्ट ईयर ही जो मास्क हम 250 में खरीदते थे, आज 10-20 रुपए में मास्क खरीदते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइम में ये प्राइस था, इतनी हाई थी प्राइस, और अभी प्राइस ही नीचे की तरफ आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ये जो प्राइस है, प्राइस ऊपर नीचे होती है। सो बिकॉज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पहले क्या था, पिछले साल तक जब कोविड आया था दैट टाइम व्हाट वाज द सिनेरियो, उतने ज़्यादा मास्क प्रोडक्शन नहीं हो रहे थे, लोगों को उतना पता नहीं था, तो क्या था, दाम बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज क्वांटिटी डिमांड वाज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू क्वांटिटी सप्लाई। तो नॉर्मल क्वांटिटी सप्लाइड है और डिमांड इतनी हाई, तो नॉर्मल सी बात है, क्वांटिटी सप्लाइड जब कम है इन कंपैरिजन टू डिमांड, प्राइस वुड बी हाई, प्राइस ज़्यादा रहेगी। अभी क्या, जो हमारे रिसोर्सेज मतलब मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेट किया इसी प्रोडक्शन में, मास्क प्रोडक्शन, या कोविड ले लो, कोविड-19 के वैक्सीन ले लो, या आप सैनिटाइज़र वगैरह, मतलब कोविड-19 रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स बोलो या जो मेडिसिन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब उसमें ज़्यादा एलोकेट किया क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो जिस चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो रही है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा हो रही है। So ultimately this is free market economy. Clear? क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा? Yes, ma'am. Yes, फ्री मार्केट इकोनॉमी सॉरी,
तो नॉर्मली as we all know we have centrally planned economy और command economy, we have market economy जिसको free market economy बोलते हैं ना, तो different type of economy है। okay, एक और question है थोड़ा इसी टाइप का है। now we have another question that is in which type of economy, अभी यहाँ पे this is a type of economy, मैं डैश दे रही हूँ, a type of economy in which consumers and producers make choices based on the market forces of demand and supply। अब मुझे इसमें ऑप्शन देने की ज़रूरत है, क्या होगा? We have the same options, open economy, controlled economy, command economy, market economy। नाम ऐसे चेंज कर दिया हमने, ओपन इकोनॉमी चीज़ है, नाम चेंज कर दिया, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी एंड market economy। Dash economy in which consumers and producers make choices based on the market forces of demand and supply। क्या होगा आंसर? क्या होगा? Control. ठीक से क्वेश्चन पढ़िए। Dash economy in which consumers and producers make choices based on the market demand। फोकस कहाँ है पे क्वेश्चन पे? एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त हमेशा ये देखो, मार्केट। यस, हमेशा ये देखना है कि ये फोकस किस सेगमेंट पे इम्पोर्टेंट है, वो देखना है, ठीक है। नाउ Yes, एक please. और क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, तो ये भी विच टाइप ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी कैन producer allocates his resources based on the demand। अगेन किस टाइप की इकोनॉमी? प्रोड्यूसर डिमांड के हिसाब से एलोकेट करता है। मार्केट, कमांड, मिक्स्ड, रेगुलेटेड इकोनॉमी। मैं एक स्मॉल सेगमेंट से लेकर बोल रही हूँ, इसलिए एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही जैसा क्वेश्चन आ रहा है बार बार। क्या होगा? क्या बता रहे? डैश इकोनॉमी इन विच ईच प्रोड्यूसर एलोकेट्स हिज रिसोर्सेज बेस्ड ऑन दी डिमांड। अगेन एलोकेशन जो है बेस्ड ऑन डिमांड, क्या होगी? सेम थिंग, मार्केट। Market. यस, तो एक ही क्वेश्चन कितना तरीके से आ सकता है, राइट? आ Yes, सकता है, miss. तो बी रेडी। ओके, नाउ हियर वी हैव वन बिग क्वेश्चन जिसमें आपके कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केट इकोनॉमी इज नॉट ट्रू। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding market economy is not true। अब यहाँ पे कुछ नॉट ट्रू बोल रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, प्राइस प्लेज अ मेजर रोल इन अ मार्केट इकोनॉमी। ट्रू है, फॉल्स है? आई एम जस्ट राइटिंग आउट द ऑप्शन, पढ़ते रहो आप। चूज द गुड्स दे want। Another is efficiency is achieved through the profit motive। समझ में आ रहा है क्वेश्चंस? गवर्नमेंट कंट्रोल्स
allocation and distribution of goods। अब बताओ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केट इकोनॉमी इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन का पहला पार्ट ही बता रहा है मार्केट इकोनॉमी में क्या चीज यहाँ पर सही नहीं है। मार्केट इकोनॉमी के बारे में अभी तक हमने देखा, मार्केट इकोनॉमी के फीचर्स तो पता चल गए हमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, क्या होना चाहिए, प्राइस प्लेज अ मेजर रोल इन अ मार्केट इकोनॉमी। प्राइस तो डेफिनेटली मार्केट इकोनॉमी में बहुत ये इंपॉर्टेंट ट्रू है। क्राइटेरिया, ट्रू है। कंज्यूमर चूजेस द गुड्स दे वांट, ये भी सारी ट्रू है। चीज ये भी ट्रू है। एफिशिएंसी इज अचीव थ्रू द प्रॉफिट मोटिव, दिस इज आल्सो ये ट्रू। फॉल्स है। नहीं, थिंक दिस इज ट्रू। इसमें क्या गलत है, प्रॉफिट मोटिव, दिस इज द मेन क्राइटेरिया। एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड प्रॉफिट मोटिव, producer is producing more in order to get maximum profit, and consumer is also buying at a price in which he is gaining, a consumer is gaining more profit। तो एफिशिएंसी यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव के जरिए ही तो एफिशिएंसी आ रही है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैं तभी रिसोर्सेज एलोकेट करूंगी जब मुझे उस जगह पर प्रॉफिट मिलेगा। मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, मुझे लग रहा है इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज आई कैन जनरेट मोर प्रॉफिट and thereby it can increase competition in the market as well. So efficiency is achieved through profit motive. This is also true. Wrong क्या है यहाँ पर, the government controls production and distribution. Government तो control करती है command economy में, या हम बोल सकते हैं centrally planned economy में, है ना। तो now next question पे हम आ जा रहे हैं। in a command economy all decisions from the allocation of resources the distribution end products is taken care by। क्वेश्चन है कमांड इकोनॉमी में ये जो सारी चीजें हैं, ऑल डिसीजंस फ्रॉम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स, ये कौन देखता है इसको, गवर्नमेंट देखती है। फर्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट, सेकेंड इज प्रोड्यूसर, थर्ड इज कार्टल्स formed by producers, and fourth is consumer forums। आंसर क्या होना चाहिए इसमें, कमांड कमांड बोलो या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलो, क्या होगा, कल क्या है, गवर्नमेंट होगा ना। कमांड मतलब सेंट्रली प्लान्ड, प्रोड्यूसर्स, कार्टल्स फॉर्म बाय प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर फोरम, सब तो आएगा ही नहीं। इसमें सीधी सी बात है गवर्नमेंट आएगा। कमांड इकोनॉमी में ऑल डिसीजन विल बी टेकन बाय गवर्नमेंट ओनली, है ना। हाँ। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। In which type of economic system is CBA used to answer the fundamental question? यहाँ पे बता रहे हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किस में यूज होते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूज टू आंसर the fundamental question. Cost benefit analysis is used to answer the fundamental questions like what, how and for whom to produce। ये क्वेश्चन है। अब आपका जो मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शंस है आपके पास मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, ठीक है, हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड हो गया तेरा रेगुलेटेड इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम is cost benefit analysis is used to answer the fundamental questions।
ये जो हमारा हम लोग को पता है दैट द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट, इन एवरी इकोनॉमी, आइदर वो कमांड हो, सेंट्रल मतलब प्राइवेट, मैं बोल सकती हूँ प्राइवेट इकोनॉमी जिसे हम लोग बोलते हैं ना, फ्री मार्केट इकोनॉमी हो, सोशल इकोनॉमी हो, मिक्स्ड इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो, द फंडामेंटल क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर। हमारा जो फंडामेंटल क्वेश्चन है दैट हैज टू बी देयर, राइट, ये तो रहेगा ही। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी क्या है? 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इज what to produce, how to produce and for whom to produce. These are the 3 central problems of an economy. Fine. Now ये जो 3 central problems है, इसको जब हम डील करने की कोशिश करते हैं, whenever we have to deal with this 3 central problem, that means we are actually doing a cost benefit analysis कि भाई कोई भी आप रिसोर्स एलोकेट करोगे तो उसमें खर्च होगा, उससे बेनिफिट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है इन विच इकोनॉमिक सिस्टम दिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज यूज्ड टू आंसर द फंडामेंटल क्वेश्चन, राइट, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इसको डिफरेंटली यूज करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे कौन से इकोनॉमी में हम लोग इसको यूज करते हैं, वो मार्केट इकोनॉमी है, मिक्स्ड है, रेगुलेटेड है, कमांड है। देखो नॉर्मली इसका आंसर तुमको देना टफ लगेगा। ये आंसर देखो, मार्केट इकोनॉमी तो मार्केट ड्रिवन है, वहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से ज्यादा प्राइस और मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इकोनॉमी जो है ना, वहां पे ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो प्रोड्यूसर लोग कैसे करेंगे, वो तो मार्केट ड्रिवन है, मार्केट ही डिटरमाइन कर देता है कि कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई है, उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम क्या फॉर्म हो रहा है। सो सीबीए इज ऑटोमेटिकली डन, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। मिक्स्ड इकोनॉमी भी हम मिक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जो कमांड इकोनॉमी है, दिस इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी जहाँ पर प्राइसेस और इनकम सारी चीजें एक इवनली कंट्रोल करने की कोशिश होती है गवर्नमेंट द्वारा। तो गवर्नमेंट इसको बहुत सिस्टमेटिक और एक प्लान्ड वे में करता है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज गॉट प्रायर नेशनल गोल्स। तो नेशनल गोल्स है तो वहां पे ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक फॉर्मल अप्रोच के रूप में होता है, इसीलिए कमांड इकोनॉमी में ये सीबीए अप्रोच ज्यादा अच्छे से यूज किया जाता है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक फॉर्मलाइज्ड अप्रोच में। ठीक है, समझ आया? इसको शेयर कर देते हैं क्वेश्चन को। अभी तक हमने 10 एमसीक्यूज किए हैं, ठीक है, इसके बाद में फर्दर डिस्कस करूंगी शॉर्ट क्वेश्चंस को।